आज कोरोना की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, दो तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी, तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है। एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है, तो हर प्रकार से सजग रखना है। और जो लोग भी बाहर हैं और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, तो बहुत लोग यहाँ के जो वहाँ गए हुए हैं या रहते हैं, उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की। तो वैसे लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है, उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया, ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर सेंटर पर भेजा जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी है हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया, तो एक ही ट्रेन से जो लोग आए थे तो उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव था। तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते हैं, और ख़ास करके महाराष्ट्र से, तो उनका सब का पूरा टेस्ट। और जहाँ भी ट्रेन जिन जगहों पर लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है, तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई पॉजिटिव है तो उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध। और दूसरी बात है कि जो ठीक हैं उनको भी सलाह दिया जा रहा है कि भाई आप घर जाइए और कुछ दिन एकदम बिल्कुल हल्का घर के अंदर भी इस तरह से रहिए, तुरंत बाहर ज़्यादा मत घूमिए। तो इस तरह का भी सब सुझाव भी लोगों को दिया जा रहा है, तो ये सब काम किया जा रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने जितना भी टेस्ट हो सकता है अधिकतम वो टेस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात है कि जो टीकाकरण है उसके लिए भी कर रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, तो उसमें ये तय हुआ कि 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया जाए। महात्मा ज्योतिराव
फूले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल, तो उन्होंने कहा 11 से 14 के बीच में जो टीकाकरण का काम है ये काम ज़रा और ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है, यूँ तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है सब लोग अपना ज़रूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो ज़रूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की ज़रूरत है यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लेंगे, 2 डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव तो उनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह की बात है और बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सब लोगों का एक जो है टेस्ट का वो भी हम लोग अब पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो आज जिन बातों के बारे में निर्णय हो गया है कि और क्या क्या करना है हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले ही तय किया था, जो पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जिला के स्तर पर, तो उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। 5 तारीख से 1 सप्ताह तक, 5 तारीख से खुलना था तो 1 सप्ताह का, तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाएंगे। अभी तो इसको आप मानिए कि आंशिक रूप में, ताकि जो चारों तरफ घूमने से और बहुत लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके चलते परेशानी का खतरा होता है, इसलिए ये किया गया है। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा, उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेज़ी से बढ़ रहा है तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दीजिए और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया। अभी नहीं, क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सबका टेस्ट, और मान लीजिए कि जो निगेटिव हैं उनको इस सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, ज़रा कन्फाइंड रहिए, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय कर देंगे हम लोग, चाहे उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना है वो करने का इंतज़ाम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ है कि जो हम लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर हम लोग बनाए थे, चूँकि उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन से लोग आए थे लगभग 22 लाख लोग, तो उसमें करीब 15 लाख लोगों को पिछले वर्ष हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था 14 दिन। तो वो वाली स्थिति तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीज़न के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसके बाद हम लोग वैसा भी कोई निर्णय लेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी खोलेंगे भी क्वारंटाइन सेंटर तो लोगों को कहेंगे ना कि जो पॉजिटिव हो गए उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंध कर देंगे, और जो निगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगे कि कुछ दिन के लिए रहेंगे, तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने किया है कि उसको कम से कम अनुमंडल के स्तर पर अभी देख लीजिए और उसके लिए सही जगह तलाश करके उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो ये सब निर्णय इसके बारे में जो भी होगा अगले 4-5 दिनों में ही और स्थिति प्रकट हो जाएगी तो होगा। लॉकडाउन भी हो रहा है, उसके कारण जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कोचिंग इंडस्ट्री बंद रहेगा, तो उसमें जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एक कंप्लेंट होता है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है।
जैसे आप देखेंगे कि आपने पिछले 7 दिनों में आपने बंद किया, लेकिन उसी दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई उसको इन्फोर्स नहीं करा रहा था। तो अब एक लोगों में जनरल ये रिएक्शन ये आता है कि कोई भी रूल्स हम ही को क्यों इन्फोर्स किया जा रहा है, और जो भी आप जिसपे भी इन्फोर्स कराने जाते हैं उनका कहना है कि अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हम उसको अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी लोन है, इंटरेस्ट है, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि ये बार-बार एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप सब कुछ बंद करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी साथ ही साथ जो है वो देखता है कि वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। दूसरी बात है कि आखिर कोई भी जो भी इंडस्ट्री है, वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वो आखिर कितने दिन तक बंद रहेगा? क्योंकि अब वो लोग बंदी के कगार पर हैं, लोगों को रिट्रेंच करना पड़ रहा है। एक बात आप ठीक सोच रहे, बात है इसी पर तो गौर किया जा रहा है। अभी तो बहुत दिन के लिए हम लोग नहीं किए, पहले 7 दिन के लिए किया, और अभी फिर जो लोग आ रहे हैं और उसमें कुल मिला करके जो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है, हालांकि बिहार में तो अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फ़िलहाल बच्चियों की रक्षा के लिए 7 दिन का और रखा गया, और अगले 4-5 दिनों में तो बहुत स्थिति और क्लियर होगी, तो उसी हिसाब से आगे और क्या क्या करना है कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए कि भाई भीड़ मत करिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जगह भीड़ का किसी को पता नहीं रहता है, अगर मान लीजिए उसको फीलिंग भी नहीं होती है कि उसको हो गया है ये, तो उसको आप जानते ही यहाँ जा कि जिसको हो भी जाता है वैक्सीनेशन, उसमें भी किसी किसी को हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे को तो हो जाएगा असर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा सार्वजनिक रूप से मत करिए। जो आपने कहा पॉलिटिकल, उनके लिए भी यही सलाह है, और एक मीटिंग भी जो कह रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर गवर्नर साहब से बात हो गई है। बहुत होगा तो मतलब समझ लीजिए कि नज़दीक से नज़दीक ही होगा, बहुत होगा तो 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि लोगों को सूचना तो देनी पड़ेगी ना, और सूचना देनी पड़ेगी तो एक समय तो थोड़ा दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं 8-10 दिन के अंदर होगा, तो वहाँ भी बातचीत किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। तो आज भी जो बातचीत हम लोग कर रहे थे उसमें ये बात आई कि बहुत कुछ सार्वजनिक स्थल पर करना उचित नहीं होगा, उससे खतरा है लोगों को बढ़ने का। इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि अब जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी भी मीटिंग करेंगे, सब लोगों की राय हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी जो रोज़ बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ किया गया कि साहब ऐसा है अभी। लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अभी 11 से 14 तक जो आपको मालूम ही है कि पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे, और स्पेशली उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए।